बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में किए जाने वाले वो कौन से काम हैं जिनसे रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन मकरूह हो जाता है। किसी खाने पीने की चीज़ को जानबूझकर मुंह में डालना और बिलखसूस इसलिए कि उसका जायका चखा जाए, ऐसा करने से रोज़ा तो नहीं टूटता। अगर हाँ, उस चीज़ को आप हल्क से उतार लेते हैं, हल्क से नीचे चली जाती है, फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई टेस्ट किसी खाने की चीज़ का चेक करने के लिए, चखने के लिए उसे बार बार मुंह में डालता है और निकालता जाता है, यानी वो एक से ज़्यादा दफ़ा ऐसा करता है, तो ऐसे में उसका रोज़ा तो नहीं टूटेगा क्योंकि उसने हल्क से नीचे वो चीज़ नहीं उतारी, लेकिन यह कि उसका रोज़ा मकरूह ज़रूर हो जाएगा। अगर जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे रोज़ा टूटने का ख़तरा हो, इस बात का अंदेशा हो कि रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसे में भी रोज़ा मकरूह हो जाया करता है। इसकी मिसाल आपको हम कुछ इस तरह से देते हैं कि अगर कोई मज़दूर है, वो जानता भी है कि एक हद से ज़्यादा अगर घंटों तक वो काम करता है, मज़दूरी करता है, तो उसकी तबीयत ख़राब होने का ख़तरा है, जिससे हो सकता है उसे रोज़ा तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे में उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए अगर कोई शख्स है जो जानबूझ के किसी गर्म इलाके में जाता है, उसको पता भी है कि वहाँ उसके लिए रोज़ा रखना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो जानबूझकर अपना आबाई इलाका छोड़ता है और वहाँ चला जाता है। या मान लीजिए कोई शख्स इस नीयत से सफ़र करता है कि सफ़र के दौरान वो रोज़ा छोड़ देगा, उसको ये रियायत हासिल होगी कि या तो रोज़ा छोड़ देगा या रोज़े को वो रास्ते में तोड़ लेगा कि जनाब मैं तो सफ़र से हूँ। तो ऐसे मामलात में भी जबकि रोज़ा टूटने का अंदेशा हो और जानबूझकर आप वो काम करें, तो ऐसे में भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर कोई शख्स सहरी खाते वक्त जानबूझकर इतनी ताख़ीर कर देता है, गैर ज़रूरी कामों में इतना उलझ जाता है कि उसे ख़्याल ही नहीं रहता कि सहरी खाने का वक्त गुज़र गया है, तो ऐसे में भी उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़ा रख कर कोई इस तरह का काम करना जो कि बद अखलाक़ी में आता हो, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जिसमें मसलन झूठ बोलना, ग़ीबत करना, लोगों में फ़साद करना, लोगों में गलत फ़हमियाँ डालना, गलत बयानी करना या कोई और इस तरह काम करना, किसी का हक मारना, इस तरह के तमाम झगड़ा फ़साद के काम अगर कोई रोज़ा रख के करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर कोई शख्स जानबूझकर भाप या धुआं सूंघता है, तो ऐसे में भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो स्टीम खाली इनहेल की है, स्टीम इसलिए हमने सूंघी है, जिसे भाप कहते हैं, हमने इसलिए सिर्फ सूंघी है क्योंकि हमें ज़रा नज़ला ज़ुकाम महसूस हो रहा था। लेकिन क्योंकि स्टीम में, भाप में पानी होता है, वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, बुखारात होते हैं, तो ऐसे में भी अगर कोई शख्स जानबूझकर स्टीम सूंघता जाएगा, इनहेल करेगा, तो ऐसे में उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रख ले तो ऐसा करना मकरूह है। लेकिन अगर शौहर ने रोज़ा रखा हुआ हो या शौहर बीमार हो या शौहर हालत एहराम में हो, तो ऐसे में नफली रोज़ा रखना औरत के लिए मकरूह नहीं है। अगर किसी शख्स को रोज़े के दौरान गुस्ल करने की ज़रूरत हो और वो कर भी सकता हो, लेकिन जानबूझकर वो गुस्ल ना करे, तो ऐसे में भी उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, देखा गया कि बाज़ लोग रोज़ा रख लेते हैं और वो इसलिए सारा दिन सोकर गुजार देते हैं कि इस तरह हमें रोज़ा फ़ील ही नहीं होगा और जल्द ही अफ्तारी का वक्त आ जाएगा, जब आँख खुलेगी आराम से अफ्तारी करेंगे, तो ऐसा करना भी रोज़े को मकरूह कर देता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि इस तरह करने से एक तो वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक की जो मकसद है, एक तो वो मकसद फ़ौत हो गया, क्योंकि इसका मकसद है कि जब आपको भूख प्यास फ़ील होती है, महसूस होती है, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, उनको किस तरह से अपना वक्त गुजारना होता है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें जब आप रोज़ा रखें, और अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त हैं तो ऐसे में जानबूझकर इसलिए आप ना सोएं, इस नीयत से आपने नहीं सो जाना सारा दिन कि आप रोज़े को सो के गुजार देंगे और इस तरह से भूख प्यास आपको फ़ील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। ऐसा करना आपके रोज़े को मकरूह कर देगा। अगर कोई शख्स जानबूझकर मुंह में थूक जमा करता रहता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे निगलता रहता है, तो ऐसा करने से उसका रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा मकरूह ज़रूर हो जाएगा। अगर कोई शख्स निस्वार, तंबाकू वाला पान वगैरह मुंह में रखता है और ऐसा बार बार वो करता है, तो पहली बात तो ये कि नशावर चीज़ों का इस्तेमाल वैसे ही इस्लाम में नाजायज़ है, और रमज़ानुल मुबारक में तो बिलखसूस ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स निस्वार और पान थोड़ी थोड़ी देर तक मुंह में रखता है, फिर उसे थूक देता है, तो ऐसे में भी उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा।
اور اگر کوئی شخص زیادہ وقت کے لیے تمباکو والا پان یا نسوار منہ میں رکھ چھوڑتا ہے تو ایسے میں اس کا روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، کیونکہ اس کے تھوک میں اثر آ جائے گا نسوار کا یا پان کا، اور وہ اس کے حلق سے بالآخر نیچے چلا جائے گا، تو ایسے میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے قضا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص کو سورج غروب ہونے کا یقین ہو لیکن وہ روزہ دیر سے افطار کرے تو بھی اس کا روزہ مکروہ ہو گیا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور روزے کے مسنون کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا یقین ہوتے ہی روزہ جلدی افطار کر لیا جائے۔ جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے، جھوٹی قسم کھانے، ان سب کاموں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ فحش باتیں کرنے، فحش کام کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کرے یعنی خون عطیہ کرے باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کی اپنی صحت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اسے کمزوری ہو جائے گی اور اس وجہ سے اسے روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے، تو اگر اس بات کا اندیشہ ہو اور وہ جان بوجھ کر پھر بھی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو ایسے میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس نے اپنے روزے کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہو تو کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ اس کی صحت اتنی ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے اپنا روزہ توڑنا پڑ جائے، تو لہٰذا ایسے میں اس نے روزہ مکروہ کر لیا۔ شوہر اور بیوی کے اس طرح کے اعمال جن سے انزال یا جمع ہونے کا خطرہ ہو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں کا اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔